सम्राट ने शादी से इनकार कर दिया, शादी से इनकार कर दिया। अब वो शादी नहीं करेगा, अब वो शादी नहीं करेगा। हम जानते हैं ये सब गलत हो रहा है, लेकिन हम बेबस हैं बेटा। उसके सामने क्या कहें, ये हम सबसे ऊपर है। आप सब तो देख ही रहे हैं ना। ये सब जो हो रहा है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं देवी शंकर जी। इसके लिए हम आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आप हमें माफ कर दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। बंद करो इसे। क्या हुआ? अब भी नहीं डांस करेगी? चलो डांस करो। हरनी प्लीज, याद है तुमने कॉलेज में कितना जबरदस्त डांस किया था? चलो यहाँ भी शुरू हो जाओ। प्लीज प्लीज ना। तुम डांस करो और हमें डांस सिखाना। आपको डांस करना पड़ेगा दीदी। प्लीज डांस करो ना उर्मी दीदी। प्लीज त्रिशा दीदी कहिए ना उर्मी दीदी से। प्लीज 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 प्लीज। त्रिशा हमें डांस नहीं करना। उर्मी कर दो ना प्लीज प्लीज मेरे लिए। अच्छा ठीक है, हम डांस करेंगे। अब मैं गाना बजाती हूँ। 1 2 3 स्टार्ट।
कहाँ लेके जा रहे हो, कुछ बताओगे? ईशान, आराम से चलाओ यार। अरे ईशान, ईशान, तुम क्यों अपना माथा गर्म कर रहे हो यार? मेरी शादी थी, मैंने तोड़ दी, तुम क्यों हेडेक ले रहे हो? हेडेक ले रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इनसेंसिटिव नहीं हूं यार। तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है, ना अपने घर वालों की ना उनकी। तुम बिहेव कैसे कर रहे हो यार? एक बार खुद को उर्मी की जगह रखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। और भी बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में शादी के अलावा। और हाँ, हूं मैं सेल्फिश और ऐसा ही रहूंगा। किसी के बाप के लिए नहीं बदलने वाला मैं यार। तो कंक्लूजन ये है भाई कि शादी तोड़ दी तो तोड़ दी। चला बाजा, चल। तुम बहुत बदल गए हो सम्राट। हो सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम बड़े सेंसिटिव हो रहे हो उस लड़की के मामले में। अरे आराम करो ना यार। यार मैं यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आया था, तुम्हारी शादी में आया था। ये शादी नहीं होगी, क्या हो गया यार? अरे शादी नहीं, सजा हो गई। नहीं करनी शादी यार, नहीं हो रही शादी, बताओ क्या करना है? यार तुम्हें जो करना है करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ आज। अब तो जाओ, फिर जाओ। किसको पड़ा है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के डर से मैं शादी कर लूंगा? नहीं करूंगा, जाओ। अब क्या करेंगे हम? हाँ, इन लोगों ने तो कहीं का नहीं छोड़ा हमको। हल्दी तक लग गई हमारी बिटिया को। अब अगर जो शादी नहीं हुई तो समाज में कहाँ मुंह दिखाएंगे हम? बिरादरी में कहाँ इज्जत रह जाएगी हमारी? हमारी बिटिया की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सरोज, संभालो अपने आप को। भैया, कैसे नीच और गिरे हुए लोगों के साथ आपने रिश्ता जोड़ा है? इतना गया गुजर तो कोई भी नहीं होता। गले में जूतों का हार डाल गधे पे बिठा के सारे शहर में घुमाने वाली हरकत की है इन लोगों ने। अरे हमारे ससुराल में होते ना तो लोग इनके साथ ऐसा ही करते। हम तो कहते हैं कि और बदतर हाल करते। हाँ सिंधु, अपशब्द नहीं। और आप लोग भी जरा समझदारी से बात कीजिए। इस समय ये बात उर्मी या किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं? कब तक छुपा के रखेंगे आप उससे? और जब इन लोगों ने शादी तोड़ दी है तो उसे बताना तो पड़ेगा ना। वैसे भी ये बात ज्यादा देर तक छुपाई जा सकने वाली नहीं है। अब तो ये सोचिए कि जब उर्मी को पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा, उस पर क्या बीतेगी। पर भाई साहब, बात क्या है? कोई तो वजह बताई होगी शादी ना करने की। कुछ तो कहा होगा उन लोगों ने। कुछ कहने के लायक नहीं है वो लोग। अरे अगर कुछ बात होती तब बताते ना। अरे बड़े लोगों के चोचले। उसने जो किया है ना, उसके लिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा मेरी बहन की जिंदगी के साथ मजाक करने का। हमें सम्राट को समझाना चाहिए। गलती तो हमारी तरफ से हुई है ना। कोशिश तो हमारी तरफ से बहुत रही भाभी, लेकिन सम्राट को तो आप जानती हैं, सुई की नोक के बराबर भी किसी की गलती को माफ नहीं करता है। वो बात तो ठीक है, पर गलती की सजा इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी चपेट में परिवार का मान सम्मान आ जाए। ऐसा ही है सम्राट, जाने दो ना भाभी। भाग्य नहीं चाह रहा होगा ये रिश्ता जोड़ना, इसलिए टूट गया। ये तो मन को दिलासा देने वाली बात है, पर मुझे रश्मि की चिंता हो रही है। उसे न जाने क्या क्या और कितना सुनना पड़ रहा होगा अपने घर में। हमें लगता है कि कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो परेशानी होगी,
या फिर जरूर कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से सम्राट ने। खबरदार रश्मि, खबरदार, अगर उस धोखेबाज आदमी का पक्ष लिया तो आज से इस घर में उसका कोई नाम नहीं लेगा। उससे, उसके सारे परिवार से सारे रिश्ते नाते सब खत्म। और हाँ, अगर तुम्हें इतनी चिंता और फिक्र हो रही है ना उनकी, तो जाओ जाकर रहो उन्हीं लोगों के साथ और तोड़ दो रिश्ता हमसे हमेशा के लिए। ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? उस पर क्यों भड़क रहा है? इसमें उसकी क्या गलती? अरे यहाँ सवाल ये है कि बात जो भी हो, बजे जो भी हो, सब कुछ हो जाने के बाद शादी तोड़ना गलत है। तुम लोग ने कहा ना कि तुम लोग उन लोगन की हर बात, हर शर्त मानने को तैयार हो। देवी शंकर कुछ भी करके जे शादी टूटने से रोक लिए होते ना। हाँ। अरे हम सब करके कह के देखे अम्मा, पर जे लोग कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई वजह भी नहीं है, बस एक के रट लगाए बैठे कि शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बताओ क्या करें हम इसके आगे? हिम्मत से काम लो दीदी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। हाँ भाभी, चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान जी भी आपका बुरा नहीं करेंगे। अब इससे बुरा और कहाँ होगा दीदी? हमारी बेटे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। जब एक लड़की की शादी टूटती है, आपको पता है ना क्या होता है। 100 तरीके की बातें, 1000 सवाल खड़े हो जाते हैं। समाज हमको चैन से जीने नहीं देगा दीदी। कौन करेगा हमारी बिटिया से शादी? कौन करेगा उर्मी से शादी दीदी? चुप हो। ये बात ना है बहू, भगवान कभी कोई का गलत नहीं करेगा। हमारी उर्मी की किस्मत कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। देख लेना, धीरज रख, सब ठीक हो जाए। जो हो ठीक हो। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि ये बात हम लोगों के बीच में ही रहे। रात तक मौका देख के हम खुद ही उर्मी से बात करेंगे, लेकिन यही है ना तुम्हारा लाखों में एक भाई। अरे हमें अगर पहले पता होता ना कि इतना नीच और गिरा हुआ इंसान है, तो हम हमारी बहन का रिश्ता उससे कभी नहीं करते। अरे तुमने न जाने क्या क्या और कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। आज तो उसने तुम्हारी क्या, अपने बाप तक की भी नहीं सुनी। हमें तो लगता है कि जरूर कुछ ऐसी बात होगी जो उसने ऐसा किया होगा। शर्म करो। अरे कम से कम अब तो साइड मत लो उसकी। तुम उर्मी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही हो ना? अरे उस पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा? मन तो कर रहा है कि सामने खड़ा करके उसे गोली मार दूं, पर तुम्हें अभी भी वही सही लग रहा है ना? इतना खर्चा हो रहा है, शेफ को बोलिए जरा कम करें वेस्टेज। इतना खर्चा हो रहा, कौन देगा? ये सर बिल्कुल बोलूंगी मैं। और वो मैनेजर? सर आज वो नहीं आए। उनके बाप का होटल है जो नहीं आ रहे यहाँ पे, उनको बोलो मुझे फोन करें। ओके सर। चेक किया सर आपने? यस सर। थैंक यू सर। तो अब तुम आई हो अपनी बहन की पैरवी करने के लिए? इस धोखे में मत रहना मिस्टर सम्राट। मैं तुम्हें यहाँ थैंक्स कहने आई हूँ। हाँ थैंक्स कहने आई हूँ। मुझे बहुत खुशी है तुम्हारे इस फैसले से, और आगे जाके मेरे घर वालों को भी होगी। क्या मतलब? मतलब निकालने वाले इंसान ही तो हो तुम।
तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो ये तो मैं पहले दिन पहली मुलाकात में ही समझ गई, लेकिन तुम इतना गिर जाओगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। तुमने एक लड़की को अपने नाम की हल्दी लगाने के बाद छोड़ दिया। समझते क्या हो तुम अपने आप को? बेवकूफ थी उर्मी, और धोखे में थे उसके घर वाले जो तुमसे रिश्ता कराने चले थे उसका। लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो वक्त रहते तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ दिन रोएगी, दुखी रहेगी, परेशान रहेगी। मैं तो वैसे ही नहीं चाहती थी कि उर्मी की शादी तुमसे हो, क्योंकि तुम जैसा आदमी शादी के बाद उसकी जिंदगी नर्क बना देता। अब वो उस नर्क से बच गई है। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ शादी करने से अच्छा है उर्मी पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहे। तुम होते कौन हो उसे ठुकराने वाले? फैक्ट ये है मिस्टर सम्राट कि तुम उसके लायक नहीं हो। एंड यू नो व्हाट आई थिंक, तुम्हारे फैसले के बहाने भगवान ने उर्मी को बचाया है। ये तुम्हारा फैसला नहीं है, भगवान का फैसला है। भगवान का फैसला है। भगवान का फैसला है। But still, thanks. Thank you so much. And I hope I never see you again. ये तुम्हारा फैसला नहीं है, भगवान का फैसला है। भगवान का फैसला है। ईशान, जी क्या कर रहे हो बेटा? अचानक से पैकिंग काहे करने लगे? वापस जा रहा हूँ आंटी। सम्राट के तमाशे में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम समझते हैं बेटा, ऐसे अचानक से मत जाओ, थोड़े दिन ठहर जाओ फिर चले जाना। नहीं आंटी, मैं यहाँ शादी के लिए आया था और शादी तो कैंसिल हो गई, इसलिए मेरे यहाँ रुकने का कोई तो फायदा है नहीं। लेकिन बेटा हम क्या कह रहे हैं कि आंटी वैसे भी सम्राट बहुत बदल चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ रुकूं या ना रुकूं। कौन बोला ऐसा? अपने जिगरी दोस्त के रहने या ना रहने से कैसे फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाओ मुझ पे मेरे भाई। सही कह रहे हो तुम। और अच्छा हुआ जो तुम आ गए, अब तुम ही समझाओ इससे। क्या है ये सब? हाउ डेयर यू? इजाजत किसने दी तुम्हें सोचने की भी कि तुम कब जा सकते हो कब नहीं? सम्राट, चलो मेरे साथ, मुझे कुछ काम है, आ जाओ। सम्राट प्लीज यार, मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचना है और वैसे भी झांसी से भोपाल पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। अरे यहाँ रुको, इस बैग को ना यहाँ रखो और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ के आऊंगा, प्रॉमिस, अपनी गाड़ी में। अभी चलो मेरे साथ, बहुत जरूरी काम है, आ जाओ। मां बाद में आते हैं। यार मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। चलो हमें हमारा ऊन दो, देखो हमें तंग मत करो। बहुत दुष्ट हो तुम लोग। मैं ऊन के साथ ना जल्दी दौड़ाओ तो देखो वरना रानी की कितनी बेचैन हो रही है। मैं हमारा ऊन दो प्लीज। अरे बाबा, ये प्यार है, प्यार, और प्यार में बहुत ताकत होती है, तभी तो रात दिन स्वेटर बुना जा रहा है। तुम दोनों की शादी होगी ना, तब हम देख लेंगे और खूब मजे लेंगे तुम दोनों की। छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को। अरे पापा, हमारी झांसी की रानी। बता दीजिए उसे, आखिर कब तक छुपाएंगे आप उससे? हिम्मत तो जुटा रहे हैं सरोज, पर कैसे कहें उससे हम? देखा ना तुमने कितनी खुश है वो। उसे देख के लगता है जैसे जिंदगी में सब कुछ मिल गया है उसे। कैसे बताएं उसे कि जिसके बारे में वो इतना सोच रही है, जिसके सपने देख रही है, उसकी परवाह भी नहीं करता वो। अरे जिसे वो अपना मान चुकी है, वो उसे ठुकरा चुका है। कैसे कहें उससे हम? ये बात तो हम भी जाने हैं देवी, पर बताना तो पड़े है ना। जितनी जल्दी बता दो उतना ही अच्छा। हाँ जी,
बता दीजिए उसे, क्योंकि जितनी देर करेंगे आप, उसके सपने और बढ़ेंगे और फिर दुख भी उसे और अधिक होगा। मसा जी, वो कैटरिंग वाले का नंबर दीजिए ना, उन्हें भी मना करना पड़ेगा। हाँ रश्मि, सारे रिश्तेदारों को खबर कर दो, खामखा यहां लोग आ जाएंगे और उनके सवालों के जवाब देते देते हम थक जाएंगे, इसलिए उन्हें फौरन मना कर दो। और अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम बाद में बताएंगे। क्यों ना करें हम? पूरी दुनिया की खुशियां वो हमारे कदमों में रखने जा रहे हैं, तो हमारा उनके लिए इतना करना तो बनता ही है ना। ये तो सम्राट जी की कार है।